उन्वान, मरती हुई माँ की आखिरी ख्वाहिश। एक सबक आमोज कहानी। तुम्हारी माँ की ख्वाहिश थी कि नादिया को बेटी बनाकर रखो, मगर तुमने उसे ठुकरा दिया। अब देखो किस्मत कैसे पलटा खाती है। कहानी शुरू होती है अहमद शाह से, जो एक कामयाब, तालीम याफ्ता और खुद पसंद नौजवान था। इसके वालिदैन ने उसे आला तालीम के लिए शहर भेजा था। वो हमेशा ख्वाब देखता था कि एक दिन वो बड़ी कंपनी में जॉब करेगा, खूबसूरत बीवी होगी और शानदार जिंदगी गुजारेगा। लेकिन तकदीर का एक और ही रंग था। जब अहमद तालीम मुकम्मल करने के बाद वापस अपने गांव आया तो उसकी माँ सख्त बीमार थी। बस्तरे मरद पर पड़ी माँ ने अहमद का हाथ थामा और आंखों में आंसू लिए कहा, बेटा, एक आखिरी ख्वाहिश है मेरी। मेरी दोस्त सुगरी की बेटी नादिया आज अकेली है। वो तेरी माँ की बेटी जैसी है। मैं चाहती हूँ तो इससे निकाह करे। वो बेसहारा है, दुनिया के तने सहा रही है। क्या था अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करेगा। अहमद को झटका लगा। वो किसी देहाती, सादा सी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। इसका ख्वाब एक जदीद, पढ़ी लिखी, मॉडर्न लड़की थी। मगर माँ की आंखों में वो इल्तिजा थी जो इनकार की गुंजाइश ना देती। अहमद ने मजबूरी में नादिया से निकाह कर लिया। नादिया शर्मीली, नरमी से बात करने वाली, अदब व लिहाज वाली लड़की थी। माँ के गुजरने के बाद उसने पूरे दिल से अहमद को अपनाने की कोशिश की। वो सुबह इसके लिए नाश्ता बनाती, दोपहर में इसके कपड़े इस्त्री करती, रात को इसकी बातों को सुनती, दुआएं देती, लेकिन अहमद का दिल कहीं और था। कुछ महीनों बाद अहमद ने नादिया से कहा, मैंने माँ की ख्वाहिश पूरी की, अब मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। तुम मेरे काबिल नहीं हो। नादिया तरफ उठी। क्या माँ का वादा सिर्फ कागज था? क्या मैंने कोई खता की? तुम मेरे ख्वाबों की शरीक नहीं बन सकती, नादिया। मैं तलाक दे रहा हूँ और तुम ये घर आज ही छोड़ दो। दिल शिकस्ता नादिया, जिसने अहमद को शौहर और मोहब्बत माना था, गांव वापस चली गई। हर जबान पर तने थे, मगर उसने हार नहीं मानी। इसने कहा, अगर दुनिया ने मुझे ठुकराया है, तो मैं खुद को संवर कर दिखाऊंगी। इसने सिलाई का हुनर सीखा, पढ़ाई दोबारा शुरू की और स्कूल में पढ़ाने लगी। दिन रात मेहनत, आंसू, दुआएं और हौसले ने उसे एक मजबूत औरत बना दिया। इधर अहमद ने जारा से शादी कर ली, जो इसकी यूनिवर्सिटी की क्लास फेलो थी। जारा खूबसूरत, बुलंद और स्मार्ट लड़की थी। दोनों ने शहर में एक अच्छी जिंदगी शुरू की। जारा ने अहमद को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी दिलवाई। वो जिंदगी से खुश था और नादिया का नाम जहन से मिटा चुका था। वक्त गुजरता गया। एक दिन कंपनी की सालाना मीटिंग थी, जिसमें मरकजी शख्सियत कंपनी की नई आउटर आई थी, जो तमाम प्रोजेक्ट्स का तज्जिया करने आ रही थी। अहमद और पूरी टीम ने बड़ी तैयारी की। जब वो खातून मीटिंग रूम में दाखिल हुई, अहमद की सांस रुक गई। सामने नादिया खड़ी थी, वही नादिया जो कभी सादा, कमजोर और खामोश थी, अब एक बाएतिमाद, नफीस और ताकतवर औरत बन चुकी थी। वो खूबसूरत साड़ी में मलबूस थी, नजरें सीधी, लहजा संजीदा। मेरा नाम नादिया फातिमा है। मैं आपकी नई आउटर आई हूँ। आइए आपके प्रोजेक्ट्स का जायजा लेते हैं। अहमद की नजरें झुक गईं। वो पलट कर जारा को देखता है और जारा हैरान होकर नादिया की कामयाबी पर तारीफ करती है। कितनी बाकमाल औरत है, अहमद। मीटिंग के बाद अहमद नादिया के पास गया। नादिया, मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की। मेरी माँ का वादा, तुम्हारी मोहब्बत, सब ठुकरा दिया।
नादिया ने पुरसुकून लहजे में कहा, मैंने तुम्हें मुआफ कर दिया, अहमद। क्योंकि अगर मैं मुआफ ना करती, तो आगे बढ़ ना पाती। तुमने मेरा सहारा छीना, लेकिन खुदी ने मुझे उठा दिया। आज मैं जो हूँ, वो तुम्हारी वजह से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत, सब्र और अल्लाह के करम से हूँ। अहमद की आंखों में आंसू थे, मगर अब देर हो चुकी थी। नादिया आगे बढ़ चुकी थी, और अहमद पीछे रह गया। अखलाकी सबक कभी किसी के खुलूस को कमजोर मत समझो। वक्त बदलता है, और जिन्हें तुम कमजोर समझते हो, वही एक दिन तुम्हारे सामने पहाड़ बनकर खड़े होते हैं। माँ बाप की ख्वाहिश सिर्फ रस्म नहीं, उनकी दुआएं और वसीयतें दुनिया व आखिरत की कुंजी होती हैं।